नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो ये है बारात वाला दिन 18 तारीख की शाम का और यहाँ पे तैयारियाँ पूरी हो गई हैं और अब बस बारात आने वाली है थोड़ी देर में। तो यहाँ पे सब लोग जो घर परिवार के हैं वो सब इधर आ गए हैं बारात के स्वागत के लिए। तो आगे आप भी एंजॉय कीजिए। और बारात आने से पहले यहाँ पे घर के लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे गानों में डांस हो रहे हैं। तो कॉपीराइट की वजह से गाने तो डाले नहीं हैं, लेकिन बस थोड़ा सा एक झलक दिखा रही हूँ आप लोगों को भी। और यहाँ पे थी बहुत गर्मी, तो इस वजह से कूलर के आगे ही सब लोग डांस कर रहे थे। और बारात आने में लेट हो गया था, काफ़ी देर हो गई थी, तो लोग यहाँ पे स्नैक्स ले रहे हैं। और अब लगभग 11 बज गया था और अब बारात आई है। तो बारात के स्वागत में हमारे यहाँ इस तरह से कलश रख के बारात का स्वागत किया जाता है। और ये है हमारे यहाँ की फेमस तांबे की गागर, और ये लड़की को दिया जाता है दान में। वैसे ये रिबन काटने वाला रिवाज हमारे यहाँ उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन अब जब लोग शहरों में आ जाते हैं तो सब एक दूसरे के देखा देखी सब करने लग जाते हैं। और यहाँ पे घर की बेटियाँ जितने भी रिश्तेदारी में हैं सब लड़कियाँ यहाँ पे खड़ी हो गई हैं बारात के स्वागत के लिए। यहाँ पे कटेगा रिबन और आरती उतारी जाएगी। पहले यहाँ पे ये होता था कि 2 लड़कियाँ कलश लेके खड़ी रहती थी और तांबे के लोटे होते थे, लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे रिवाज बदलने लग गए हैं, तो इस वजह से ये सब जगह अब होने लगा है। और इधर खड़े हैं पंडित जी और परिवार के मेन लोग कि जो बारात का स्वागत यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे दुल्हन पक्ष से मौसियों के, मामा के बेटे सब लोग खड़े हैं, भाभियाँ खड़ी हैं और बारात के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी रिवाज तो सब जगह एक जैसे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले जैसे और लोग कहते हैं कि मिलनी, कुछ लोगों के यहाँ मिलनी कहा जाता है, तो वो होता है। और हमारे यहाँ इस तरह से यहाँ पे पहले रिबन काट के फिर पंडित जी पूजा करते हैं, उसके बाद अंदर लाते हैं दूल्हे को।
पे मालाओं से स्वागत किया जाता है, जितने भी बाराती होते हैं उनका। तो यहाँ पे सब वही चल रहा था। तो गांव में तो हमने देखा है कि हमारे पंडित जी इधर से मंत्र पढ़ते हैं, उधर से उनके पंडित जी वर पक्ष के जो होते हैं वो मंत्र पढ़ते हैं यहाँ पे भी। तो थोड़ा बहुत हुई है पूजा यहाँ पे, और उसके बाद मिलनी का कार्यक्रम हो रहा है। ये एक तरह से परिचय होता है कि वर पक्ष में कौन आया है और वधू पक्ष से कौन है। तो यही सब यहाँ पे होता है, परिचय होता है, फूल माला पहनाते हैं। और यहाँ पे भी फ़ोटो सेशन चल रहा है। और यहाँ पे दूल्हे को नीचे ही नहीं उतरने दिया जा रहा था। सब लोग उन्हें गोद में उठा के, उसके बाद कंधे पे उठा के सीधे मंच तक ले गए थे। और अब रात के 12 बजने वाले थे और अब हो रही थी जयमाल। तो अब आ रही है हमारी बेटी इधर से अपने मम्मी पापा के साथ। अब हो गई थी यहाँ पे जयमाला संपन्न और सब लोग बहुत खुश थे। और जयमाल होने के बाद हमने खाना खाया और उसके बाद आ गए थे हम घर पे। तो रात की कोई भी कार्यक्रम जितने भी होते हैं, रस्म रिवाज, कुछ भी नहीं देख पाए। और उसके बाद सीधे हमने सुबह विदाई की वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों, आप लोग भी जोड़ी को आशीर्वाद दीजिए, हमेशा खुश रहें और सुख शांति से पूरा जीवन कटे। और विदाई घर से होनी थी, तो ये है 19 तारीख सुबह का वीडियो। और घर में अपने जो भी इष्ट देव हैं उनकी पूजा करके ये निकल गए हैं बाहर। और अब होगी विदाई। तो ये घड़ी तो बहुत मुश्किल वाली घड़ी होती है दोस्तों, हर बेटी के लिए। और पापा के तो यहाँ पे रो रो के बुरे हाल थे। तो मम्मी ने थोड़ी हिम्मत बांधी थी, लेकिन लास्ट में उसकी हिम्मत भी टूट गई थी। लेकिन बेटी बहुत समझदार है हमारी, उसने बहुत हिम्मत रखी।
तो यहाँ विदाई के समय हमारे यहाँ ये जो अक्षत होते हैं, चावल, उनमें कुछ सिक्के होते हैं डले हुए, और उसके बाद इनके ऊपर से वो परोखना बोलते हैं हमारे यहाँ, ये परोखे जाते हैं और फिर उसके बाद होती है विदाई। तो दोस्तों यही था मेरा शादी का वीडियो 3 दिन का। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।